यज्ञ पुरुष भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की बोले व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम। बड़ा ही मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए कथा के परम रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए यज्ञ पर विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं का वंदन करते हुए परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान जिनकी करुणा कृपा जिनकी छत्र छाया पर बैठ करके यादास आज अपनी स्तोतली वाणी से कुछ कह पा रहा है, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को स्मरण करते हुए उनके चरणों में बार बार प्रणिपात करते हुए संतों की परम आराध्या रश्कों की प्यारी श्री राधा रानी के चरणों को नमन करते हुए इस यज्ञ के अधिष्ठाता परम आदरणीय सम्मानित श्री दिनेशानंद जी महाराज को भी नमन करते हुए यज्ञ को संपादित कराने के लिए उपस्थित हमारे समस्त वैदिक आचार्य जन इनको भी नमन करते हुए और भगवान की कथा में अपने राग की सेवा प्रदान करने वाले, अपने गंधर्व कला से भगवान को रिझाने की सेवा को प्रदान करने वाले हमारे समस्त गंधर्वजन इनको भी नमन करते हुए कथा पांडाल पर उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय सती अनुसुईया गार्गी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं समस्त नौजवान, अपितु मैं यहाँ तक यह कहूँ सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार में जितना भी जीव है प्यारे सब मेरे आराध्य का ही स्वरूप है, ऐसा मन में भाव बनाते हुए आप सब लोगों को भी आप सबके हृदय पर विराजमान उस परम आराध्य को प्रणाम करते हुए इस ध्वनि विस्तारक की आवाज जहां तक पहुंच रही है सकल जनमानस को नमन करते हुए आइए आज के इस पावन भगवान की मंगलमय कथा में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके जैसे हनुमान जी की इच्छा होगी हम लोग आज की यह मंगलमय कथा सुनने और सुनाने का प्रयास करेंगे। आइए 2 बार भगवान के पावन नामों का हम लोग स्मरण करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा ही मंगलमय भगवान यज्ञ पुरुष भगवान की पावन कृपा से आज हम लोग इस पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य सप्त संहिता को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान की कथा आज श्रवण करने का हम लोगों का सौभाग्य मिला। भगवान की कथा मिलना बहुत ही दुर्लभ है और भगवान की कथा तो पुण्यों के प्रभाव से मिल जाए ठीक है, लेकिन एक साथ तीन सत्कर्म या आपका गांव आज तीर्थ बन गया और मैं तो कहूं संगम बन गया महाराज। अच्छा कहेंगे महाराज संगम कैसे बन गया? तो प्रायः हमने पढ़ा है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन को संगम कहते हैं। जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं उसे हम संगम कहते हैं। तो महाराज यहाँ तो सूखा सूखा सब दिख रहा, एक भी नदी नहीं, संगम कैसा? विचारणीय बात है। तो यहाँ पर एक तो कथा रूपी गंगा बह रही है और दूसरी भगवान की लीला रूपी गंगा भी बह रही है। ये तो 2 हो गया और इन तीनों के जो मेन अधिष्ठाता हैं महाराज यज्ञ पुरुष भगवान जो आपके सामने विराजमान है। तो संगम हुआ कि नहीं? अच्छा हाँ, उस संगम में जाओगे तो जाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा महाराज। पहले तो घर में तैयारी बनाओगे। अगर किसी तरीके से आपस में परिवार में मीटिंग हो गई, तारीख सुनिश्चित हो गई, पहले तो उसी में बड़ा बवाल है, ग्रह कारज नाना जंजाला। तो पहले तो तैयारी बनाने में ही बड़ी समस्या। अब मान लो किसी कारणवश एन केन प्रकारेण हठात बलात् किसी तरीके से अगर यह तैयारी बन गई कि अब तो संगम में डुबकी लगाएंगे, तो फिर क्या बवाल होगा? फिर क्या दूसरा परिश्रम करना पड़ेगा? भाई घर से चलना पड़ेगा इस गर्मी के मौसम में, वो सबसे बड़ा परिश्रम। और यहां से लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब दूरी तय करने के लिए पैदल चलना तो संभव नहीं महाराज, तो जाने के लिए साधन की व्यवस्था। अब साधन की व्यवस्था के लिए धन खर्च। तो उस संगम में स्नान करने के लिए बहुत परिश्रम है महाराज। लेकिन इस कथा रूपी लीला रूपी सत्संग में, इस संगम में कोई परिश्रम नहीं महाराज। तो इसलिए यह मान लेना चाहिए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। आगे आप लोग सुनेंगे, नारद जी कहते हैं कि यह सत्संग कब मिलता है, कैसे मिलता है महाराज? जब जीव के कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, वह थोड़ा थोड़ा पुण्य का वह घड़े में भर जाता है, तब जाकर के भगवान की कथा प्राप्त होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। तो महाराज मिलेगा क्या आसानी से? शुद्ध दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होई। तो संतों का समागम और भगवान की कथा, ये महाराज दोनों बहुत ही दुर्लभ है। और एक बात मैं कह दूं, इस संसार में अगर हर हालत में खुश रहना है तो भगवान की कथा में लग जाना है।
क्योंकि कथा ही एकमात्र है जो जीव के जीवन की व्यथा को शांत कर देती है। तो किसी ने कहा, क्या महाराज कथा आपके घर में, क्या हमारे घर में रोटी खिलाने आती है? नहीं, यह व्यास पीठिया नहीं कहती कि कथा आपको रोटी देती है। यह व्यास पीठिया कहती है कि अगर आप कथा का चिंतन करेंगे तो आपके जीवन में अगर रोटी नहीं भी मिलेगी तो आपको दुख नहीं होगा। कथा आपको धन दे या ना दे ये गारंटी नहीं है, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। कथा आपके बच्चों का विवाह कराए या ना कराए वो आपका प्रारब्ध है, लेकिन विवाह ना होने पर आपको दुख नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो आज हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज। और कथाएं तो प्रायः हम लोगों को आजकल ऐसी सोशल मीडिया की व्यवस्था हो गई है कि घर बैठे भी मिल जाती है, लेकिन यज्ञ का दर्शन और यज्ञ में आहुति, इसके लिए तो आपको चलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो किसी ने कहा, महाराज ये पूर्वकालीन से परंपरा चली आ रही है, यज्ञ करने से मिलता क्या है? क्योंकि मनुष्य दुनिया में सबसे स्वार्थी है। इस संसार में अगर सबसे स्वार्थी कोई है तो मनुष्य, बाकी है तो प्रायः स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। प्रायः स्वार्थी तो पूरा समाज है, यहां तक देवता भी स्वार्थी है, अपने कार्य को कराने में बहुत निपुण है। आगे आप लोग कथाओं में सुनेंगे कि कैसे देवता बाबा दधीची को प्रणाम करते हैं और उनकी हड्डी ले लेते हैं महाराज। तो स्वाभाविक है, प्रश्न बनता है कि यज्ञ करने से लाभ क्या है? ये बाबा जी लोग पता नहीं कहां से चल करके आते हैं, झंडा गाड़ देते हैं, यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो लोग कहते हैं महाराज लूटपाट के लेके चले जाते हैं। तो भाई इससे लाभ क्या है? इससे मिलता क्या? इतना परिश्रम, इतनी बड़ी दुकान लगाने की जरूरत क्यों है? जैसे हम समझें कि स्पीकर को खरीदा किस लिए, इसकी जरूरत क्या है कि इसके माध्यम से धीरे से बोलने पर तेज से सुनाई पड़ेगा। उसी प्रकार उसकी भी कुछ विशेषता होगी, कुछ तो उसका प्रयोग होगा। तो यज्ञ करने का अभिप्राय क्या है? यज्ञ करने से क्या लाभ होता है? तो विष्णु पुराण कहता है कि यज्ञ करने से एक नहीं बहुत सारे लाभ हैं। तो सर्वप्रथम यज्ञस्य देवता तृप्तन्ति। अगर आप यज्ञ में आहुति डालेंगे तो आपके देवता को तृप्ति मिलेगी, उनको भोजन मिलेगा। अच्छा, देवताओं को भोजन मिलेगा तो क्या लाभ होगा महाराज? मान लीजिए हमने यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति दी, देवताओं को भोजन मिला, देवता हष्ट पुष्ट हुए, तो हमसे क्या फायदा? तो शास्त्र कहते हैं कि जब देवताओं को आहुति मिलेगी, देवताओं के शरीर में बल होगा, तो उस बल से देवता आपकी रक्षा करेंगे। तो बोला महाराज क्या इतना ही कारण है यज्ञ करने का? तो बोले इतना नहीं, यज्ञस्य पितरा तरन्ति च। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा कि किसी कारणवश अगर हमारे पितर किसी भी अधोगति में क्यों ना प्राप्त हो गए हो, तो यज्ञ में आहुति करने मात्र से यज्ञस्य पितरः तरन्ति च, यज्ञ करने से हमारे पितर तर जाते हैं। तो कहेंगे महाराज पितर तर जाएंगे तो क्या मिलेगा? अब तो वो चले गए, तरे तो ना तरे तो क्या, हमारा क्या लाभ महाराज उससे? स्वाभाविक है ना, आजकल का मनुष्य बहुत स्वार्थी। तो बोले ये आपके जो पितर है आपकी जड़ है, आपके परिवार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है? आपके पितर। अब विचार कीजिए, जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत नहीं रहेगी, जड़ ही पृथ्वी के अंदर नहीं रहेगी, तो वो वृक्ष कितने दिन हरा भरा रहेगा?
विचार कीजिए, जिस वृक्ष की जड़ बाहर रहेगी वह वृक्ष कितने दिन हरा भरा रहेगा, उसमें कितना फल फूल लगेगा। इसलिए हमारे पितर भी हमसे संतुष्ट हो, ये परम आवश्यक है। बोले महाराज ये तो हमारा इसमें पर्सनल लाभ कुछ नहीं है, देवता बाद में रक्षा करेंगे, पितर बाद में फलाएंगे फुलाएंगे, हमारा व्यक्तिगत क्या लाभ होगा। बोले तुम्हारा व्यक्तिगत की भी व्यवस्था है। बोले यज्ञात भवति पार्जन्यः, बोले यज्ञ करने से वर्षा होगी। बोले हाँ महाराज ये फायदे का सौदा है, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश है। भारत देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। प्रायः यहाँ की जीविका खेती से ही निर्भर है ज्यादातर। तो जब वर्षा होगी फसल अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होगी तो हमारे घर में धन वैभव की कमी नहीं होगी। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। ये तो हो गई वैदिक परंपरा। अब आजकल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे इस वैदिक परंपरा को कहां माने? वो तो साइंस को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं। तो विज्ञान के दृष्टि से भी यज्ञ परम श्रेष्ठ है। अब कहेंगे महाराज इसमें ये कहां लिखा है? तो आप विचार कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा। अभी कुछ साल पहले एक कोरोना नामक महामारी आई, हम लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरस गए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, सबने अपनों को खोया है। किसी ना किसी के माध्यम से, नात रिश्तेदारी के माध्यम से सबने अपनों को खोया है। कारण क्या बना? केवल ऑक्सीजन ना मिल पाना। महाराज ये ऑक्सीजन कैसे बनता है? कहां से बनता है? वृक्षों से बनता है। जब ये प्रदूषण नहीं होगा, वायु शुद्ध होगी। ये वायु शुद्ध कैसे होगी? तो ये बात साइंस भी मानता है कि 1 चम्मच देसी घी गाय का और गाय के कंडी और आम की लकड़ी पर अगर अग्नि जला करके उस घी को डाला जाए तो 21 टन ऑक्सीजन बनता है। ये बात विज्ञान मानता है। तो विचार कीजिए, यज्ञ में कितना कुंटल घी चला जाता है, उस गांव में कितना ऑक्सीजन तैयार होता होगा। तो विज्ञान की दृष्टि से भी यज्ञ कर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो आज हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज, जो यज्ञ भगवान का दर्शन करने का यहाँ अवसर प्राप्त हो रहा है। अच्छा, यज्ञ पुरुष कोई साधारण जीव नहीं है। आगे श्री भागवत जी में आप लोग सुनेंगे, भगवान नारायण स्वयं ही यज्ञ बन करके प्रकट हुए। भगवान नारायण ही अर्ची के गर्भ से यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान नारायण ही यज्ञ है। यज्ञ के स्वरूप में हमको नारायण को ही मानना चाहिए। यज्ञ में 2 चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। कथा में तो हम लोग प्रवेश करेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, लेकिन जिस आयोजन के मध्य में कथा है उसके विषय में भी जानना परम आवश्यक है। क्योंकि प्रायः कथाएं तो हरदम सुनने को मिल जाती हैं। यज्ञ में 2 चीज विशेष है महाराज, एक आहुति, दूसरी परिक्रमा। यज्ञ में परिक्रमा का भी बहुत विशेष महत्व है। यज्ञ में गोल गोल घूमना बस घूमना नहीं है महाराज। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणेयाम पदे पदे। शास्त्र कहते हैं महाराज कि जब भक्त यज्ञ भगवान की परिक्रमा के लिए ज्यों ज्यों पैर को आगे बढ़ाता है, उसके कई जन्मों के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। ये यज्ञ की महिमा है।
यज्ञ में किस वस्तु से परिक्रमा, यज्ञ नारायण भगवान तो ऐसे हैं कि 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले। ये हमारे जीवन का खुद का प्रैक्टिकल है। 1 वर्ष के अंदर अगर पूर्ण श्रद्धा से यज्ञ भगवान की 1100 परिक्रमा लगाई जाए तो 1 वर्ष के अंदर यज्ञ भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन अलग अलग मनोकामनाओं की अलग अलग वस्तुएं हैं। इस प्रकार रोग तो सारा शरीर में होता है, जुकाम भी इसी शरीर में होती है, बुखार भी इसी शरीर में होती है, टीबी भी इसी में होती है, शुगर भी इसी में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबकी दवा एक ही हो। हर मर्ज की अलग अलग दवाएं होती हैं। उसी प्रकार यज्ञ भगवान की परिक्रमा लगाने की नियमावली है, समय की मर्यादा है। देखिए, आप परिक्रमा कभी भी लगाएंगे, कैसे भी लगाएंगे, कल्याण तो होगा। किस प्रकार? जैसे ये बंदूक है, बंदूक समझते हैं ना, बांदा जिला में बहुत बंदूक सबके होती है। तो जैसे बंदूक में गोली लगा करके अगर निशाना लगाने वाला परफेक्ट है तो एक ही गोली में काम तमाम। लगाने वाला थोड़ा कमजोर है तो कहीं दाएं जाएगा, कहीं बाएं जाएगा, ना सर पे मारेगा तो पैर में तो लगी ही जाएगा, मारेगा सर पे तो पैर में तो लग ही जाएगा। उसी प्रकार ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का यज्ञ पुरुष का कार्य है, स्वभाव है। तो कल्याण तो होगा ना 100% तो 40%। लेकिन अगर परफेक्ट तरीके से कर्मकांड की विधा के अनुसार कार्य करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। आज भी यही ग्रंथ है, यही मंत्र है। शास्त्र कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भाव से, श्रद्धा से अगर कोई कार्य किया जाए तो कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन महाराज इसमें भी लेकिन है। हमारे शास्त्र किसी भी चीज को लेकर के 100% कहते हैं, लेकिन उसमें भी लेकिन होता है। कोई भी चीज, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, तो इसमें भी लेकिन है। उसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, फिर भी भगवान आपकी कामना पूर्ण करेंगे। फिर भी इसमें एक लेकिन, कहेंगे महाराज बड़ा लेकिन है। अब इसमें क्या लेकिन है? दूसरे का लेश मात्र नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, आप घर मकान की कामना करें, भगवान को समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे का लेश मात्र नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी भावना से अगर कोई जीव भगवान यज्ञ नारायण की श्रद्धा पूर्वक, महाराज दशरथ को पुत्र नहीं हुआ तो क्या किया दशरथ जी ने? यज्ञ करवाया, श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाया। तो यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा। आज हम लोगों का यह परम सौभाग्य कि आपके गांव में हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से और स्वामी जी महाराज के प्रयासों से, आप सब लोगों के सहयोग से यज्ञ भगवान विराजमान है। आज द्वितीय दिवस का यज्ञ सत्र विश्राम हो गया। कल से 7 दिन और बाकी हैं। इन 7 दिनों में आप लोग ज्यादा से ज्यादा आहुति डाल लें, परिक्रमा लगा लें। पूजन में सम्मिलित नहीं होंगे तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, हो जाएंगे तो बहुत अच्छा। गांव की भाषा में कहें सोने में सुहागा, तो हो जाए, सम्मिलित हो जाए तो बहुत अच्छा।
अगर नहीं हो पाते हैं तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम परिक्रमा लगाएं और आहुति डालें। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य ग्रंथ आज हम लोग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। इस ग्रंथ की रचना करने वाले व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में ग्रंथ के नायक के विषय में बतलाया। तो किसी ने कहा महाराज ये भागवत पुराण है क्या, भागवत पुराण देती क्या है, इसको हम सुने क्यों? तो भक्ति ज्ञान विरोग्यात तो विवेको वर्धते महान। ये भागवत एक चीज नहीं देती महाराज, भक्ति भी देती है, ज्ञान भी देती है, विवेक भी देती है और अंत में त्याग भी करा देती है। ये भागवत आपको संपूर्ण संप्रदा प्रदान करती है महाराज। ये भागवत एक कल्प वृक्ष है, लेकिन आपका भाव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका त्याग कितना है। तो पूज्यपाद व्यास जी महाराज इस भागवत महापुराण के महत्व के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ग्रंथ के नायक के विषय में बतलाते हैं। प्रथम श्लोक के 3 चरण, पहले चरण में उस ग्रंथ का जो नायक मतलब समझ रहे हैं, इस ग्रंथ का जो प्रधान देवता है वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। प्रथम श्लोक के पहले चरण में बतलाते हैं उसका स्वरूप कैसा है, दूसरे चरण में कहते हैं उसका कार्य क्या है और तीसरे चरण में कहते हैं उसका स्वभाव कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा कैसा है महाराज? बोले सच्चिदानंद स्वरूप। बोले महाराज सच्चिदानंद मतलब? बोले सच्चिदानंद क्या है? तो बोले सत चित और आनंद। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य भी है परमात्मा, चित भी है परमात्मा, आनंद भी परमात्मा। एक भोला भगत था, कहा महाराज सत्य क्या है? ये सत्य क्या है? संसार में जो घर मकान दुकान दिखाई पड़ रहा है, क्या यह सत्य है? तो किसी ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। तो बोले ब्रह्म क्या है? तो किसी ने कहा एक और सत्य है। क्या सत्य है? बोले सत्य कहिए जो विनसत नाय। बोले सत्य वही है जिसका कभी विनाश ना हो। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है क्या जिसका विनाश ना हो? इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं सबका विनाश है। तो सत्य कौन है? ब्रह्म सत्य है। चित्त चैतन्य सकल घटमाहि। चित्त का अर्थ यहां पर चेतना से है, ज्ञान से है, प्रकाश से। चित्त का अर्थ जो है यहां पर चैतन्य ज्ञान प्रकाश से संबोधित किया गया। तो रामचरितमानस जगत प्रकाश प्रकाशत राम। ये पूरे संसार को प्रकाशित कौन करता है? इस मानव के शरीर में बोलने की शक्ति कौन प्रदान करता है? इस सूर्य को भी तेज कौन देता है? चंद्रमा को शीतलता कौन देता है? कौन देता है? भगवान राम। जगत प्रकाश प्रकाशत राम। तो ये तो सिद्ध हो गया कि सत्य भी भगवान है, चेतना भी भगवान है। अब महाराज बात आई आनंद